हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने देखा कि त्रिभुज से संबंधित सामान्य जानकारी हमने प्राप्त की थी। इस वीडियो में हम वृत्त से संबंधित जानकारियां प्राप्त करेंगे, जिसमें ये यहाँ बहुत सारे डायग्राम आपके सामने बने हुए हैं। ये वृत्त के डायग्राम है। पहला आपको यहाँ पे बिंदु बनाया हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है केंद्र, यानी वृत्त के मध्य में स्थित बिंदु को केंद्र बिंदु कहते हैं। इसके बाद दूसरे में आ जाइए, यह लिखा हुआ है त्रिज्या, रेडियस। रेडियस का मतलब देखिए, यह केंद्र बिंदु है और ये जो राउंड दिख रहा है आपको, ये परिधि कहलाती है। यानी केंद्र बिंदु को परिधि से मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। इसके बाद में अगला आता है व्यास। व्यास का मतलब है कि परिधि को देखो, यहाँ ध्यान से देखिए, परिधि या परिधि एक रेखा निकल रही है जो मध्य बिंदु से या केंद्र बिंदु से होकर निकल रही है और परिधि को परिधि से मिला रही है। यानी इसकी परिभाषा अगर लिखना चाहिए तो वो क्या हो सकती है कि परिधि को परिधि से मिलाने वाली वह रेखा जो वृत्त के केंद्र बिंदु से होकर गुजरती है। इसके बाद में चौथे में आ जाइए, जीवा लिखा हुआ है। जीवा का मतलब ये है कि परिधि को परिधि से मिलाने वाली वह रेखा जो यह जरूरी नहीं है कि केंद्र बिंदु से होकर ही गुजरे। कहने का मतलब है यहाँ पे बहुत सारी जीवाएं हो सकती है और एक व्यास भी एक जीवा का रूप ले सकता है। यानी व्यास को जीवा कहा जा सकता है, लेकिन जीवा को कभी भी एक व्यास नहीं कहा जा सकता। इसके बाद पांचवें में आ जाइए आप, इसमें लिखा हुआ आर्क यानी चाप। चाप का मतलब है ये जो परिधि है, घेरा है, इसका एक छोटा सा हिस्सा या टुकड़ा, उसे क्या कहा जाता है? चाप कहा जाता है। इसके बाद छठे में देखिए, केंद्र बिंदु से ये लाइन गई, ये रेखा गई, एक रेखा ये जा रही है, इन दोनों को त्रिज्या कहते हैं। इस त्रिज्या ने ये जो भाग घेरा है या इस वृत्त का एक टुकड़ा किया है या खंड किया है, त्रिज्याओं ने किया है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? त्रिज्या खंड। इसके बाद में सातवें में देखिए आप, सातवें में लिखा है वृत्तखंड। यानी ये अपने को पता है कि ये परिधि को परिधि से मिलाने वाली रेखा यानी जीवा है, तो जीवा के द्वारा जो वृत्त का टुकड़ा बनाया जाता है या खंड किया जाता है उसे वृत्तखंड कहते हैं। क्योंकि ये छोटा है, 180 डिग्री से कम है, इसलिए इसे लघुखंड कहते हैं। और अगर 180 डिग्री ये वाला जो हिस्सा है ये 180 डिग्री से ज्यादा रहता है, इसीलिए इसे दीर्घखंड कहा जाता है। इसके बाद आठवें में आ जाइए आप, स्पर्श रेखा लिखा हुआ है, यानी परिधि को स्पर्श करके जो रेखा निकलती है उसे स्पर्श रेखा कहा जाता है। नवे में आ जाइए, यहाँ लिख रहा है परिधि। परिधि का मतलब ये है, ये जो घेरा बना हुआ है ये परिधि कहलाता है। यानी कि ये केंद्र बिंदु से समान दूरी पर स्थित है। यानी केंद्र बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के द्वारा तय किया गया मार्ग, ये कहलाता है परिधि। इसके बाद लास्ट है आपके पास वृत्त का क्षेत्रफल। यानी इस परिधि ने ये जो हिस्सा कवर किया है, मतलब कहने का मतलब है वृत्त के अंदर अंदर का जो पूरा एरिया है वो इसका वृत्त का क्षेत्रफल कहलाता है। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपने जो भी सुझाव है वो उसमें क्या वो